राहुल गांधी आजकल बहुत डरे हुए हैं और उसके पीछे 3 बड़े बड़े कारण हैं। इस वीडियो के अंदर हम सारे कारण डिस्कस करेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है उसके बारे में। हमने आपको उसके अंदर काफ़ी विस्तृत वीडियो बना के दी हैं, बताने की कोशिश की है कि किस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू आदमियों को मारा काटा जा रहा है, उनको ब्रिज के नीचे लटका दिया जा रहा है, उनकी डेड बॉडीज़ को जिसे कहते हैं जानवरों की तरह फेंक दिया जा रहा है, औरतों के साथ मास रेप किए जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उनके ऊपर प्रताड़नाएं की जा रही हैं और ऐसे ही बच्चों के ऊपर भी प्रताड़नाएं की जा रही है। हिंदू बच्चों के ऊपर हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, उनके घरों को लूटा जा रहा है। 24 घंटे वो खतरे में जी रहे हैं। लेकिन हिंदुओं ने जो है अब अपनी आवाज़ उठा ली है, वो संगठित हो गए हैं और अपने बीवी बच्चे और अपने जान माल की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने भी जो है हथियारों से अपने आप को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के पीछे जो एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है वो ये है कि राहुल गांधी, कांग्रेस का इकोसिस्टम और ये कांग्रेस पार्टी, इन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ये बिल्कुल मौन बैठे हैं। हिंदुओं का वोट इनको मिलता है। कौन से हिंदू हैं जो इनको वोट डालते हैं? वो जरा सोचें कि राहुल गांधी ने अब तक बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके ऊपर एक ट्वीट तक नहीं किया है, एक बात नहीं बोली है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। उल्टा ये फंस चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर एक बांग्लादेशी सीनियर जर्नलिस्ट ने बड़े संगीन आरोप लगा दिए हैं। उसने ये कहा है कि खालिदा जिया का जो लड़का है जो कि एक टेररिस्ट है, उसके साथ राहुल गांधी 3 हफ्ते पहले लंदन में मीटिंग करके आया है। सारा प्लान बांग्लादेश को जलाने का वहीं बना और उसके बाद ही बांग्लादेश में ये सरकार जो है वो गिरी है। अब वहाँ से शेख हसीना भागी है और पूरे देश के अंदर दंगे चल रहे हैं और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। वो तो ये कह रहा है कि राहुल गांधी है जिम्मेवार हिंदुओं के नरसंहार के लिए, और वो कह रहा है अगर इस बात के लेकर के ये इस बात पे मना करते हैं या इस बात को लेकर के उस पर अटैक करते हैं तो वो सारे सबूत भी रख देगा। इस वजह से राहुल गांधी डरा पड़ा है। ये है राहुल गांधी की डर का रीज़न कि उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है और किसी और ने नहीं, बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट ने। कांग्रेस पार्टी के लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तेरे ऊपर तो बहुत सारे केसेस हैं बांग्लादेश में, तो उसने उसकी भी बात बताई कि जितने भी टेररिस्ट हैं जो कि हिंदुओं को मार रहे हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने ही उसके ऊपर केसेस कर रखे हैं। इतना ही नहीं, वो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर पर्सनल जो है जो इनकी पीछे की सच्चाई है वो बता रहा है। वो कह रहा है राहुल गांधी के जो है ड्रग कार्टेल से रिश्ते हैं और इसकी उनकी लड़कियों के साथ फ़ोटो हैं और वो फ़ोटो पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे। वो तो ये भी कह रहा है कि सोनिया गांधी का जो बैकग्राउंड है वो गलत है, उसके माँ बाप के बारे में उसके बाप के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और वो इस तरह के सवाल, बड़े संगीन सवाल उठा रहा है माँ बेटा के ऊपर और कह रहा है हिम्मत है तो इसका जवाब दो। इस तरह का अटैक एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट कर रहा है अपने लेवल पे। बड़ा रिप्यूटेड जर्नलिस्ट बताया जा रहा है मुझे बांग्लादेश का, और असली जर्नलिस्ट बताया जा रहा है। तो राहुल गांधी इसलिए डरे पड़े हैं क्योंकि राहुल गांधी का नाम आ चुका है और इसकी जो अटकलें लग रही थी इसकी पुष्टि हो चुकी है। वो इंसान आ करके, वो जर्नलिस्ट टीवी पे, भारत के टीवी पे डिफरेंट चैनल्स पे आकर के ये बात खुलेआम बोल चुका है कि राहुल गांधी ने ही ये कांड किया है और वो चैलेंज कर रहा है कि इसको नकार के दिखाओ वरना मैं आपको सबूत दे दूंगा। इतनी ज़बरदस्त बात उस बंदे ने कह दी है। इसलिए राहुल गांधी की गिकी बनी हुई है, वो डरे पड़े हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बैठा है उसके नरसंहार का कारण क्या राहुल गांधी है? दूसरी बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। ये हिंडनबर्ग का ड्रामा लास्ट ईयर हुआ था, अदानी के ऊपर अटैक किया गया था, उसका शेयर प्राइस गिर गया था, लेकिन वो बाद में रिकवर कर गया। लेकिन इस बीच में हिंडनबर्ग ने और उसके जो आका लोग हैं उन्होंने बहुत पैसे बना लिए हैं। वो शॉर्ट सेलर है, अपनी खुद की कंट्री में बैन है, अपनी खुद की कंट्री के अंदर वो कोई रिपोर्ट नहीं निकाल सकता, उसको जेल भी हो चुकी है उस आदमी को, लेकिन भारत के ऊपर वो रिपोर्टें निकालता है और अमेरिका उसको ये काम खुले हुए करने दे रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अमेरिकन या चाइनीज सेट है और वो भारत के अंदर कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस के इकोसिस्टम की मदद से ये काम कर रहा है। क्योंकि जैसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पिछली बार आई थी ये सब चढ़ गए थे भारत में अदानी के ऊपर, मोदी के ऊपर, भारत की इकॉनमी के ऊपर। लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसने अपने पैसे जरूर बना लिए, थोड़ा नुकसान जरूर हुआ भारत को, लेकिन भारत उससे रिकवर कर गया। अब दोबारा इन्होंने ये काम कर दिया। इस बार तो हिंडनबर्ग पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। सारी इन्वेस्टिगेशन भी सामने आ चुकी है क्योंकि इंडिया के अंदर भी कुछ बैंक्स इन्वॉल्व थे पिछली बार। कोटक महिंद्रा बैंक का नाम है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा जो षड्यंत्र था वो सामने आ चुका है।
अब ये दोबारा रिपोर्ट दे दी, वो भी इलेक्शंस के बाद। तो लग रहा है जल्दीबाजी में बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उससे ध्यान भटकाने के लिए जल्दीबाजी में ये रिपोर्ट डाली है, और उसका कोई असर भी नहीं हुआ। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन थे इनके पास, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं। शेयर जो उनका शेयर था अदानी का, वो थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद सब चढ़ गया वापस। जो स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, तो फेल हो गया। तो इन्होंने क्यों किया, ये सवाल उठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने आकर के जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर ये बात बोल दी कि भैया जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, जो भी ये काम अदानी ने जो स्कैम किया है भारत देश के साथ, इस वजह से भारत के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, भारत की फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। स्टॉक होल्डर जो हैं वो अपने अपने पैसे बाहर निकाल दो इंडिया से। तो क्या राहुल गांधी इस षड्यंत्र में लगा हुआ था कि हिंडनबर्ग से जो है जरिए से ये पूरे भारत देश को नुकसान पहुँचाएंगे, भारत की इकॉनमी को डब्बा कर देंगे? ये किससे पैसे खा करके राहुल गांधी देश के खिलाफ ये काम कर रहा था? ये देशद्रोह का मामला है, लेकिन वो फेल हुआ, सब कुछ ठीक है। तो इस वजह से राहुल गांधी डरा पड़ा है कि भैया कहीं जो आका हैं जिनके लिए वो ये काम करता है, उनका तो षड्यंत्र फेल हो गया, उनका नुकसान हो गया है, सुनने में आ रहा है। और बांग्लादेश की जो खबर है वो अभी भी चल रही है। तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट का जो ड्रामा किया था बांग्लादेश से ध्यान हटाने के लिए हिंदुओं का, वो तो हटा नहीं। तो क्या राहुल गांधी को डर लग रहा है इसी वजह से कि उसके जो मालिकान हैं वो अब उसके ऊपर ज़रा टाइट करेंगे कि तो तुम हमारा काम ही नहीं कर पा रहे? तो हिंडनबर्ग का जो ये ड्रामा था ये बुरी तरह फेल हो गया। जल्दीबाजी में किया हुआ काम लग रहा था टूल किट का। दोबारा से पूरे इकोसिस्टम ने उसको उठाने की कोशिश करी, SBI के चेयरमैन के ऊपर अटैक किया, लेकिन वो सब धराशायी हो गया, किसी काम का नहीं निकला वो। और तीसरी बात कि राहुल गांधी को डर क्यों लग रहा है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत आगे पहुंच गई है। इलेक्शन से पहले राहुल गांधी और उसकी माँ से सारी जांच पड़ताल हो चुकी है। खड़गे से भी पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई थी, और DK शिव कुमार और उसके भाई का भी नाम इसके अंदर शामिल है, बहुत से कांग्रेस नेताओं का नाम शामिल है, मोतीलाल वोहरा का भी नाम शामिल है, सैम अंकल का भी नाम शामिल है। बहुत पूछताछ हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले उन्होंने हाहाकार मचा दिया कि जी ये तो गलत हो जाएगा, इलेक्शनों में ये फ़ायदा उठा लेंगे इस चीज़ का। तो शायद सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। लेकिन कुछ दिन पहले केजरीवाल स्टाइल में राहुल गांधी ने रात को 2 बजे ट्वीट किया कि ED मेरे पे छापा मारने वाली है। तो क्या राहुल गांधी डर गए हैं? इलेक्शन से पहले ये तो बोलते थे डरो मत डरो मत, कांग्रेस वालों को बोलते थे तुम डरना मत, मोदी से डरना मत, इन ताकतों से डरना मत। इनकी अब क्यों डर के मारे हालत ख़राब हो रखी है कि नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जो पूरे सबूत हैं वो सबके सामने आ चुके हैं और इनको पकड़ा जाएगा? क्या इस वजह से ही डर चुके हैं? क्या राहुल गांधी पूरी दुनिया के सामने आकर के नौटंकी करते हैं, अंदर से इनकी हालत ख़राब है? ये किन के लिए दलाली कर रहे हैं? ये खुलेआम भारत के खिलाफ सारे काम क्यों कर रहे हैं? ये देशद्रोह के काम क्यों कर रहे हैं? नेशनल हेराल्ड केस के अंदर 5 लाख रुपए की कंपनी बना करके नेशनल हेराल्ड अखबार की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को घेरने का प्लान था। और इन्वेस्टिगेशन में जब इनसे पूछताछ हुई तो ये बार बार मोतीलाल वोहरा के ऊपर सारी बातें डाल रहे थे, क्योंकि वो मोतीलाल वोहरा मर चुका है, वो तो इनका नौकर था। उसका खुद का परिवार आके बोल चुका है कि राहुल गांधी ये काम गलत कर रहे हैं, बार बार उनके मरे हुए पिता का नाम क्यों ले रहे हैं? भैया वो तो लेगा, क्योंकि ये तो गिरे हुए लोग हैं, तो बात सच है, पूरी दुनिया जानती है। तो नेशनल हेराल्ड केस के अंदर इलेक्शनों के बाद जांच दोबारा से अपने वहीं से स्टार्ट हुई है, और उनके पास कड़े सबूत हैं जिसकी वजह से वो राहुल गांधी को दोबारा बुला सकते हैं और उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, ये उसकी माँ को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो शायद इस वजह से राहुल गांधी डर गए हैं, इसलिए रात को 2-2 बजे ट्वीट कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी धमकियाँ दे रहा है, वो जो कोर्ट का दलाल है अभिषेक मनु सिंह हुई, वो आकर के धमकियाँ दे रहा है कि अगर बीजेपी ने ऐसा कुछ किया तो लोग बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे भारत देश से। ये सब देखिए आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको पता चल गया कि नंबर लगने वाला है माँ बेटा का। तो क्या माँ बेटा अब इनसे पूछताछ होगी और क्या इनको जेल कर दिया जाएगा? क्या इनके डर को सच में बदल दिया जाएगा, या मोदी सरकार दोबारा डर जाएगी? जैसे उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि मोदी बार बार डरता है माँ बेटा से। तो हम मोदी साहब को कहना चाहेंगे कि मोदी साहब, डर के आगे जीत है, आप माँ बेटा के ऊपर कार्रवाई करें, इनको जेल में डालें, और ये देश विरोधी जो ये काम कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी रोकें, वरना ये उस हद तक पहुंच जाएंगे कि ये फिर रुकेंगे नहीं। फिर हिंदुओं को जैसे बांग्लादेश में भाग रहे हैं जान बचा के, भारत देश से भी जान बचा के भागना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खतरे की घंटी बज चुकी है, हमारा आखिरी चांस है, और मोदी साहब को, माँ बेटा को अब इससे ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहिए। तो जी, डर के आगे जीत है। जैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं,
भारत देश के अंदर भी वो सिचुएशन बन चुकी है। तो मोदी सरकार जल्दी से जल्दी एक्शन में आए और बाकी जो हिंदू हैं देश के वो अपनी आंखें खोलें और अपनी अपनी सुरक्षा की भी गारंटी खुद ही लें। तो जी, सबका साथ सबका विकास वाला ड्रामा बंद, अपनी अपनी जान बचाओ, देश बचाओ, धर्म बचाओ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हमने बात की कि क्यों राहुल गांधी डरे पड़े, रात को 2-2 बजे ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह देश विरोधी कामों के अंदर उनका नाम आ चुका है। अब बस यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई हो, उनके कुकर्मों की सज़ा मिले और देश का लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाए। तो जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।